हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज ये हमारी क्लास 2 है कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज की। इसकी पहली वाली क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल बेस्ड क्वेश्चन किए थे, है ना। और आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जाके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और 10 to 15 मिनट्स आप डेली प्रैक्टिस करिए। ये कंपलसरी है, आप कोई सजेस्ट करे ना करे, आपको करना ही करना है, चाहे वो बिगनर्स हो चाहे रिपीटर्स हो। आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है उससे मैटर नहीं करता, आपको साथ ही साथ में आपको कैलकुलेशन करना है। आपको या तो मॉर्निंग में उठो, गो थ्रू करो डेली आप टेबल, है ना, स्क्वायर्स, अपने टेबल जहाँ भी आप बैठते हो वहाँ चिपका लो, क्यूब्स और CI परसेंटेज, ट्रिपलेट्स, है ना, और प्राइम नंबर। तो ये सारी चीज़ें अपने टेबल के सामने चिपका लो ताकि डेली जब भी आप उठो, टेबल पे बैठो तो एक बार उस पर नज़र दौड़ा लो, है ना। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए, और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप बार बार उस चीज़ को देखोगे ना, तो आपके दिमाग में वो रिटेन हो जाएगा, छप जाएगा एकदम। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, क्लास 2। देखिए, आज इस क्लास में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, पॉइंट बेस्ड, डेसिमल बेस्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए, अगर पॉइंट में दिया 0.25 तो हमने इसको फ्रैक्शन में 1/4, कैसे 25 बाय ये 100, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, है ना। 75 कैसे है, इंटू 3 कर दो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, है ना। 75 को क्या मैंने क्या किया, यहाँ 3 से इंटू करूँगा तो यहाँ भी 3 से इंटू कर दूंगा तो ये बन जाएगा। उसी तरीके से आप ये देखो, यहाँ से यहाँ ऐसे बना 75, है ना, 0.75। उसी तरह से 1.25 कैसे बनेगा, अब मैं इंटू 5 कर दूँ तो इसमें 5/4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 1.75 कितना होता है, 7/4 होता है। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट में ध्यान रखो, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से हम इसको कैसे ले सकते हैं, 0.5, 5 प्लस 0.25, तो कैसे ले सकता हूँ, 5 प्लस 1/4 लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या जाएगा 5 को 20, 6/4। उस तरह से इसको कैसे ले सकता हूँ मैं, 6 प्लस 0.25, है ना। 0.25 को क्या ले सकता हूँ, 1/4। बस आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप। इसको लिखो, कैसे लिखोगे, 7 प्लस 0.75, 0.75 कैसे लिखोगे, 3/4। उसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको भी ओपन कर लोगे, 3 प्लस में 0.25, 3 प्लस पॉइंट ये कितना हो जाएगा 1/4। देखिए, क्वेश्चन के थ्रू हम जानेंगे कैसे यूज़ करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। आइए देखिए, इसको सॉल्व करिए ज़रा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे। आप करने जब बैठोगे तो आप या तो 2 दे दो, यहाँ से 2 दे दो, है ना, 2 निकाल लो, तब इंटू करो। आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का आपको दिखे डेसिमल फॉर्म में, है ना, पॉइंट फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक कैसे करूँगा, 5 + 2.25, 64 है ना, 64 इंटू में 5 कर लो, और ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 64 इंटू में 1/4। मैंने बताया ना, 0.25 क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/4। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 20 6 5 30, कितना हो जाएगा 320, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐड कर लो, ऐड मैंने बताया था, यूनिट डिजिट ऐड करो, 0 + 6 6 2 1 3, और ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 336। ये चीज़ समझ में आई? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए देखिए सेकेंड, इसको सॉल्व करिए। 484 इंटू में इसको क्या करो, ब्रेक कर लो, ओपन कर लो, है ना। 0.75 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैंने बताया अभी, 3/4। आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, या तो आप पहले इससे इंटू करो फिर इससे इंटू करो, कितना हो जाएगा कि 4 दूनी 8, और ये कितना 8 16, 4 दूनी 8 9, प्लस इसमें से इंटू करोगे 484 को 3/4, कैसे जाएगा 12 × 48, और ये 2 1, है ना, कितना हो जाएगा 3 6, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 9 68। अब इसको ऐड कैसे करोगे, यूनिट डिजिट से ऐड करो, 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका 11, 6 + 6 12, और ये 13, एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, 11 इसमें भी कैरी था, तो 6 से 12 एक 13 हो गया, फिर एक कैरी इसमें 9 1 10 और 3 13, तो कितना हो जाएगा 1331। ये चीज़ समझ में आई? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करिए सॉल्व। 684, और मैंने बताया 0.75 को क्या होता है, 0.75 कितना होता है 3/4, तो लिख लीजिए इसको 3/4। तो कैसे लिखेंगे, 224 इंटू में इसको कैसे मैंने बताया 6 प्लस 0.25 को क्या लिखते हैं 1/4। तो इस तरीके से सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपको 7 और 1, 17 चौको 68 और 1 कितना हो जाएगा 3 7 21,
और 2 बचा, 3 एकम 3 तो 5, इतना आ गया। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 4 24, दो दो बजे 14 12 14 एक 14 12 एक। अभी प्लस करो, ये भी तो जाएगा इसमें, इंटू करो, 4 पंचे 20 है ना, वही 20 और 4 6 24। अब ऐड कर लो, कैसे ऐड करोगे, 3 + 4, ये कितना हो गया आपका, 4 3 7 13, एक कैरी, 2 हो गया, 4 2 6, 5 11, एक कैरी 6 है ना, 6 3 9 हो गया, फिर एक कैरी आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2913 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है यूनिट डिजिट लगा के, ठीक है। इसको सॉल्व करिए जरा। तो 60 इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं, 175 मैंने बताया था, अभी क्या कैसे लिखना है आपको, 7/4 प्लस 80 इंटू 725, तो कैसे 7 प्लस 2.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/, सॉल्व करो इसको, 15 15 सत्तर कितना होगा आपका, 105 है ना, 105, ये कितना हो जाएगा, 56 560, और ये कितना हो जाएगा आपका 20 20, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 580 और 105, ऐड करो इसको, कितना होगा 5, ये 8 हो जाएगा और ये 5 6, तो 685 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करिए जरा। 56, इसको क्या ले सकता हूँ, 8 + 1/4 है ना, कितना हो जाएगा, इंटू कर लो, इससे इंटू कर लो, फिर इसका इससे इंटू कर लो, तो कितना हो जाएगा आपका 839, 4 बचा 8 39 44 हो जाएगा, 4 से 14 चौको 56 आ जाएगा, ऐड कर लो, 8 4 कितना हो जाएगा 12, एक कैरी 4 2 6, ये 4, तो 462 आपका आंसर, ठीक है, ये चीज़ समझ में। चलिए मूव करते हैं। तो ये चीज़ समझ में, जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन थे मैंने बता दिया, पॉइंट बेस कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए आइए 11 का मल्टीप्लिकेशन सीखे कैसे करते हैं, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार इंप्लीमेंट, जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा ना 11 का मल्टीपल है जो भी है, तो आप इस ट्रिक को अपनाना, ठीक है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपका 11 का मल्टीपल आएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट लिखना है, उसके बाद इन दोनों का 4 + 6 करना है, 4 + 6 कितना आ जाएगा आपका, 4 + 6 करिए कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 का फिर एक कैरी ले लो, ठीक है, फिर 6 + 5 करो, 6 + 5 आगे ऐसे बढ़ता है ना, 6 + 5 कितना हो जाएगा आपका 11, और एक कैरी था तो 12 हो जाएगा, तो 12 फिर एक कैरी आ जाएगा, फिर 5 + 2 करो, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और एक कैरी था कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, फिर 2 + 9, 2 + 9 11 है ना, हाँ एक कैरी किया, तो अब ये कितना 5 2 7 एक 8 आ गया, ठीक है। अब ये 2 और 9 करोगे कितना हो जाएगा आपका 2 11, तो आप 11 लिख का 1 यहाँ लिखो, फिर एक कैरी आ जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या लास्ट में 9 बचा, 9 में एक कैरी था तो क्या हो जाएगा आपका 10, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1018204, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए देखिए और इसको सॉल्व करिए जरा। पहले तो मैं इसको क्या करूँगा 7 × 11 लिख लूँगा, 7 से इंटू कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 0 7 चौका 28, तो बचा 56, और ये कितना हो जाएगा 58, तो इतना हो गया, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब बचा इंटू में, ठीक है, ये चीज़ समझ में। तो 0 0 + 8, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 16, 16 का एक कैरी लिख लिया, फिर इन दोनों को ऐड करो, 8 + 5 करो कितना हो जाएगा 8 13 1 14, 14 का एक कैरी, अब लास्ट में क्या बचा 5 5 और एक कैरी था, तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, इस तरीके से सॉल्व किया मैंने। आइए देखिए और देखिए, इसको सॉल्व करिए जरा। इसमें क्या है आपका 11 × 11 ना, 2 बार 11, तो एक बार 11 करिए, सॉल्व करिए, एक बार 11 करेंगे तो 1 1 लिखो कायदे से, ठीक है, पहला वाला ऐसे किया था ना जी, 1 लिखो, फिर 1 + 1, और इन दोनों को 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 होगा, 3 + 2 + 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 + 5 कितना हो गया आप 8 हो गया, लास्ट में कितना बचा 5, 5 को यहाँ लिखा, ठीक है, इस तरीके से। अभी एक और 11 है, इसमें 11 एक से इंटू कर लिया, अब एक और 11, तो 11 से इंटू करो, 1 आ जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 + 5 + 8 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो एक कैरी, फिर 8 + 5 कितना हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, एक कैरी, तो 14, 14 का एक कैरी 5 के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, 5 1 6, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें भी इंटू करो, पहले 3 का इंटू कर लो, पे 3 का इंटू करोगे कितना हो जाएगा 0 नीचे, और 5 15 इंटू में 11, सॉल्व करोगे 0 6 आ गया, फिर इसका 6 5 11, फिर एक कैरी 5 1 6 और 7 हो गया, फिर 1 नीचे सर में आप बस ऐड कर दो 0 1 4 6, सॉरी 4 और 6, ये मैंने 1 लिख लिया, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, फिर एक कैरी 8 1 9
और एक 10, एक कैरी, 3 एक 4 और ये 7 11, एक कैरी, एक 5 और एक 6 और बचा लास्ट में 6, तो 661 001। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है 11 का मल्टीपल। आइए इसको सॉल्व करिए ज़रा। आपको ये पता है क्या है, ये आपको 12 इंटू 11 है, तो पहले 12 से इंटू करो, 12 चौको 48, 12 इंटू करो, फिर उसके बाद 11 से इंटू करो, कितना हो जाएगा आपका, तो 4 बचा 72 76। ठीक है, इंटू में 11 करो। उसी तरह से इसको पहले इंटू कर लो, इसमें 14 12 एक 14 12 एक 13। ठीक है, तो ये हो गया, इंटू में 11 कर लो। फिर इसी तरह इसमें ये कितना है इसमें, हाँ 13 इंटू 12, 13 इंटू 11 है ना, ये 13 जीरो, फिर 13 की 8 7 कैरी, 39 39 और आपका ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 11 करना है, अभी 13 से इंटू किया था, अब 11 इंटू करना है, तो सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा 8, फिर 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक कैरी है ना, 7 6 13 एक 14 एक कैरी, 7 और 8 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, कितना होगा 2 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1, तो 1 उतार लेना। ठीक है, उसी तरह इसको सॉल्व करो, जीरो लिखो, फिर 0 प्लस 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, एक कैरी, प्लस 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो 11 एक कैरी, तो ये 4 लास्ट में है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5। तो अब ऐड कर लीजिए, 8 2 10 और 0 कितना 10 एक कैरी, 4 1 5 10 और ये कितना 8। ठीक है, 4 1 5 10 8 18 एक कैरी आपका ये, 4 1 5 4 9 9 9 4 13। ठीक है, एक कैरी, 8 1 9 और एक 8 1 9 10 और ये आपका ये कितना हो जाएगा 11 और एक कैरी यहाँ पे इसके 5 के ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, तो 61380। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एडिशन भी, एडिशन में बता चुका है कैसे करना है क्लास 1 में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करिए ज़रा। चलिए ये होमवर्क रखिए, इसके बाद क्या है देखिए, हाँ आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करना है और साथ ही साथ में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब ये तो सीख लिया, फिर जो भी है कैलकुलेशन की, आइए ये भी सीखते हैं। आपको स्क्वायर्स कैसे निकालना है, आपको दिया है बड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो पहले आपको ये पता चाहिए 24 तक तो आपको स्क्वायर एकदम से रटे होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 24 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 81, 10 का 100, 11 का 121। ठीक है, इसी तरह 12 का कितना 144, उसी तरह आपको 24 तक याद करना। अब ये देखना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इनकी लास्ट 2 डिजिट अभी तो देखो सब किसी की भी सेम नहीं है। ठीक है, सबकी अलग अलग है, मिला लो, पर जैसे ही 24 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लास्ट डिजिट आपको 2 डिजिट सेम दिखते हैं मिलेगी। ठीक है, जैसे 25 का स्क्वायर करो कितना 625, देखो लास्ट की 2 डिजिट यहाँ 25 है, यहाँ देखो किसी में 25 है, हाँ यहाँ पे है। और उसी तरह का मैं 26 का करूँ कितना हो जाए 7, नहीं हाँ 6 कितना होता है 676, देखो 76 है कहीं, होगा कहीं ना कहीं 76 आपका, ये हाँ ये देखो 24 में ही है ना। उसी तरह का अगर मैं करूँगा 27 का स्क्वायर, तो कितना होता है 27 का स्क्वायर 729, देखो लास्ट 2 डिजिट 29 आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए 29 कहाँ है, ये है 29। ठीक है, उस तरीके से आप करते जाएंगे, तो आपको 24 तक याद रखना है स्क्वायर, लास्ट 2 डिजिट चेंज नहीं होता, देखिएगा तो उसका यूज़। आगे आइए। ठीक है, अभी अपन को निकालना है क्या, स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालना है आप देखें। पहले पहले तो आपको ये समझिए, अगर 1 होगा 9 होगा, जैसे कोई नंबर है 91 या 99 है, तो इसका लास्ट में क्या है नंबर, यूनिट डिजिट क्या है 1 है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा, तो स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, यूनिट डिजिट स्क्वायर करने के बाद भी 1 आएगा। उसी तरह 2 और 8 में यूनिट डिजिट है कोई, जैसे नंबर है 82 और 88, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा, 8 8 जा 64, तब भी क्या आएगा 4 आएगा, तो स्क्वायर करने पे 4 आएगा। 2 और 8 अगर यूनिट डिजिट है किसी नंबर का, उसका स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 4 होगा। उसी तरह अगर लास्ट में 3 और 7 है, तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, स्क्वायर करने पर 9 मिलेगा। उसी तरह 4 और 6 अगर यूनिट डिजिट है किसी नंबर का, तो स्क्वायर करने पे हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6 मिलेगा। उसी तरह 5 का
को 5 मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना, 3 7 के लिए 9 मिलेगा, 2 और 8 के लिए 4 मिलेगा, और 1 और 9 के लिए 1 मिलेगा, और 5 के लिए तो 5 मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आ जाइए आप क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए इसको फाइंड करिए जरा, स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। तो पहले ध्यान से देखना जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको देखना है यूनिट डिजिट क्या है, 6 है ना, 6 है ना, किसी का होगा ना, किसी नंबर का स्क्वायर करने पे बाद ये आया होगा। तो 6 किस 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 केस में आता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया, ये देखिए 6 किस केस में आता है, या तो 4 हो या तो 6 हो, या तो लास्ट में यूनिट डिजिट या तो 4 हो या तो 6 हो, है ना। तभी इनका स्क्वायर करने पे क्या होगा, लास्ट इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 4 ही आएगा। 6 का भी लास्ट अगर डिजिट 6 है तो स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा ना। ये चीज़ समझिए। तो इनका इनका स्क्वायर करने पे हमको यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 6 मिलता है। ये चीज़ समझ में आई। अब क्या करिए, अब इसको आप भूल जाइए, किसको, इसको, अब लास्ट 2 डिजिट को भूल जाइए। अब ये देखिए 31। अब 31 एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर करने पे 31 से लेस देन हो, 31 से लेस देन, तो कौन सा नंबर होगा, 5 का स्क्वायर। हमको बड़ा नंबर नहीं लेना है, ठीक है। 31 देखना है किसके स्क्वायर के, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। पर हमको क्या लेना है, छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम बड़ी वैल्यू नहीं लेनी, तो हम बड़ी वैल्यू को नोटिस ही नहीं करेंगे। तो 31 से कम एक ऐसा नंबर उठाना है जो 31 स्क्वायर करने पे 31 से लेस है। तो हमारा 25 आ गया, 6 लेंगे तो 36 हो जाएगा, 31 से बड़ा हो जाएगा, इस नंबर से बड़ा हो जाएगा, है ना। हमको उस नंबर से लेस वाले, तो यहाँ क्या आ गया 5, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 और 6, ठीक है। हमारा ये क्या आ गया 5, तो ये 5 आ गया इधर। और हमको वैल्यू कौन सी चूज़ करनी है, ये वाली कि ये वाली, तो वो कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, ये 5 जो आया ना, आप इसको कर रहे हो 5 इंटू में क्या करो, इससे एक बड़ा नंबर लो, इंटू करो। अब उसको चेक करो कि ये जो 31 है, 31 से लेस आ रहा है कि ग्रेटर आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। तो लेस आ रहा है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। 56 आप जब भी ये आएगा ना, तो आपको क्या लेना है, बड़ी वैल्यू लेनी है। जब भी अब जो ये नंबर आया 5 का जब एक नंबर उससे बड़ी नंबर से इंटू करोगे, तो जो भी नंबर आएगा, अगर 31 से अगर लेस आता, अगर ग्रेटर देन आता, तो आप ये वाली लेते, 54 लेते। अगर लेस देन आता तो आप क्या 56 लोगे, ठीक है, बड़ी वाली लोगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। इसको करिए, पहले 21 को देखिए। 1 किसके, आपको यूनिट डिजिट को देखिए, क्या है 1 है। 1 किस में आता है, यहाँ देखिए आप, 1 कब आता है स्क्वायर करने के बाद, या तो 1 हो या तो 9 हो, ठीक है। या तो 1 हो या तो 9 हो, तो 1 और 9, ठीक है। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए। अब इसको जो 37 ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 37 से कम आए, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 6 यहाँ लिख लो, 6 और 6। अब 61 और 69 में से कौन सा चूज करें, तो उसके लिए आपको करना है 6, मैं बताया 6, और उसका एक नेक्स्ट नंबर लो, इंटू करो और चेक करो कि 37, इसी को देखना है, ये 37 है ना आपका, इसको 37, तो चेक करो इससे बड़ा है कि छोटा है, कितना होगा 24 42, तो ये क्या है, बड़ा है, 36 से बड़ा है, तो आपको ये छोटी वाली लेनी है। अगर ये लेस देन आता तो आप 37 से, अगर लेस देन आता तो आप बड़ी वाली लेते, 69 लेते, ठीक है। अगर लेस बड़ी आए तो आपको क्या लेना है, मिनिमम वाली वैल्यू लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका 61 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से समझिए। अब ये तो 5 है, अब देखिए 5 यूनिट डिजिट किस में आता है, ये तो 5 ही में आएगा, ठीक है। अब इसको काट दो। अब देखो 72 किस नंबर के स्क्वायर से लेस देन है, मतलब इससे लेस देन होना चाहिए। तो मैं 8 का स्क्वायर करूँगा, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 हो जाएगा, तो नहीं, मैं 8 का स्क्वायर लूँगा, तो 8 का स्क्वायर 72 से कम होगा, ठीक है, 64 आएगा ना। अगर मैं 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 72 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको वो नहीं लेना, तो 8 यहाँ लिख लो 8, तो आंसर ही 85 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। आ जाइए इसको सॉल्व करिए ज़रा। 1 है, मैंने बताया कि 1 यूनिट डिजिट कब आता है, जब 1 का स्क्वायर करने पे और 9 का स्क्वायर करने पे अगर लास्ट में है तो, ठीक है, तब आता है। अब इनको भूल जाइए। अब देखिए 580, अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पे 580 से लेस ही है, तो कौन सा नंबर होगा बताइए ज़रा। तो वो आपका नंबर कितना, 25 नहीं, 25 से 625 आपका ये होगा 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 576, कितना 576, तो लेस है ना, तो आपको यहाँ लिख लेना 24, और यहाँ पर क्या लिख लेना 24, ठीक है। अब देखना इनमें से चूज करना है, तो हमको देखना पड़ेगा 24 उनका उस इंटू करेंगे किससे, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से, और चेक करेंगे ये 580 से बड़ा है कि छोटा है। इंटू करिए कितना होगा 25, आपको कितना होता है 625 होता है, 625 में कितना 600 आएगा, तो ये देखिए इससे बड़ा है ना ये,
तो बड़ा है तो आपको छोटी वैल्यू लेनी है। अगर छोटा आता है ये इंटू करने पे तो आपको क्या करता है, बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो बड़ा है 600, 580 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे 241। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 241। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आ जाइए इसको सॉल्व करिए जरा। लास्ट में 9 है तो 9 किस में आता है, या तो 3 में आता है या तो 7 का स्क्वायर करने पे आता है। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, दोनों को भूल जाइए, इग्नोर करिए। ठीक है, अब 53 ऐसा नंबर ढूंढिए जो जिसको स्क्वायर करने पे 53 से लेस आए। 36, 7 7 जा, ठीक है कितना 49। अब उससे बड़ा लूंगा 8 लूंगा 64 हो जाएगा, पर हमको 53 से लेस चाहिए। तो यहाँ लिख लो 7 7। अब 7 से एक नेक्स्ट नंबर लो, इसका इंटू करो और चेक करो 53 से बड़ा है कि छोटा है इससे। 53 से कितना होगा 56 हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, छोटी वाली। ठीक है, 56 जो भी इंटू करने का बड़ा आ रहा है ना 53, तो आपको क्या लेना है, छोटी वैल्यू लेनी। तो क्या हो जाएगा आपका 73। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा। इसको सॉल्व करना जरा। 6 किस में आता है, 6 में आता है, 4 में आता है। ठीक है, अब इसको इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर कर दिया। अब बचा कितना 70। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर 70 से लेस आए। वो नंबर कैसा होगा आपका 8 8 चा है ना, 64। 9 तो 70 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो 8 8। आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, स्क्वायर। तो ये सिर्फ 80 आप देखना, चेक करना है कौन सा नंबर होगा। 86 होगा, 84 में होगा, तो आपको करना है 8 में जैसे उससे नेक्स्ट वाला कंजुगेटिव नंबर से इंटू करना है और चेक करना है कि 70 से बड़ा है कि छोटा है। ये से 72 बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो आपको छोटा नंबर लेना है। 84 हो जाएगा, 84 आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 70, अगर 8 और 9 का मल्टीपल अगर 70 से नीचे कम आता है ना, तो फिर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आइए और करिए। 6 में आता है 6 और 4 में आता है। ठीक है, अब इसको भूल जाइए, लास्ट 2 डिजिट को भूलना है। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट निकालें तो लास्ट 2 डिजिट। 243 किसका, किस किस नंबर के स्क्वायर से लेस, से मतलब लेस देन लेना है। ठीक है, 243। तो बताइए क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 225 का मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, 16 का स्क्वायर लूंगा 256 हो जाएगा, तो नहीं, अपन को उससे लेस देन लेना है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं लेना है आपको, लेस वैल्यू। तो आपको ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब आपको चेक करना है कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली की ये वाली। तो 15 का जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लो, 16 इंटू करो और चेक करो 243 से लेस है कि ग्रेटर देना है। ठीक है, तो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 225, 25 तो ऐसा होता है, तो ये कितना 240 आएगा। 240 नहीं, आपका 30 हो जाएगा, 40, हाँ 240 आएगा। तो बड़ा है छोटा है, ये छोटा है। अब छोटा आ रहा है इसका प्रोडक्ट, तो छोटा आ रहा है तो आपको बड़ी वैल्यू लेनी, तो 156। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 156। ये चीज़ क्लियर हुई। चलिए इसको करिए सॉल्व जरा। वन वन किस में आता है यूनिट, जब 9 का स्क्वायर करते हैं और 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तब आता है। अब देखिए इसको इग्नोर करिए 2 डिजिट को लास्ट की। अब इसको चेक करिए 166। ये देखिए किसके 12 का स्क्वायर और किसके 13 के स्क्वायर के बीच में होगा, ये 169 होता है, ये कितना 144। तो आपको बड़े वाला स्क्वायर को नहीं देखना है, आपको इसका कितना आ जाएगा वो 12 ले लो। ठीक है, 12 का स्क्वायर है, 12 ले लिया। अब ये देखिए, हाँ अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो चेक करना है। तो 12 का इंटू करो 13 में नंबर को और चेक करो कि 166 से इस वाले नंबर से छोटा है कि बड़ा है, कितना हो जाएगा आपको बातें चलते 3 आगे बारह का, ये 15, 156 है ना। 156 क्या है, ये तो छोटा है, कैसे 1 से छोटा है, तो आपको बड़ी वैल्यू लेना, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 129। ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब ये आपके लिए होमवर्क, इसकी वैल्यू फाइंड करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और डेली 10 to 15 मिनट्स क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और इसको इग्नोर मत करिएगा, है ना, और इसका रिजल्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और चीज़ें इंप्रूव होती रहेंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।